डॉक्टर साहब, पहले तो मुलाकातों का जिक्र कर लेते हैं। आईएमएफ के वफ्द की जिस किस्म से मुलाकातें हुई, चीफ जस्टिस से, बार के नुमाइंदों से, वकला हजरात से, मिनिस्ट्रीज के हुक्काम से, इस सब को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ऑपोजिशन जमातें ये कहती हैं कि पहले कभी इस तरह से नहीं होया करता था और अब ऐसा लगता है कि जैसे जो भी मुआहदा हुआ है उसमें हमने बहुत ज्यादा आईएमएफ को एक तरह से इनरोड्स दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बात दरअसल ये है कि अपोजिशन जो भी एतराज़ात करे, पहले कुछ हकीकत को तो तस्लीम कर लें। पहला ये हकीकत नहीं है कि अगर इस वक्त आईएमएफ हमें अगली किस्त ना दे तो पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ही संगीन हो जाएगी और हम अपने बैरूनी कर्जे अदा नहीं कर सकते। अपोजिशन भी समझती है, हुकूमत भी समझती है, आईएमएफ भी समझता है कि पाकिस्तान को हर हालत में, हर कीमत पर अगली किस्त चाहिए। और आईएमएफ का जो इस वक्त नुक्ता नज़र है वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो 2 साल तकरीबन रह गए इस प्रोग्राम में, इसमें मईशत लड़खड़ाती हुई चलती रहे और ये बेहतर ना हो, और ताकि पाकिस्तान अगले प्रोग्राम में लाजमन जाए। और हुकूमत भी इसी सिलसिले में काम कर रही है कि लाजमन उनको अगली उसमें जाना पड़े। लेकिन माजरत के साथ मिनिस्टर फाइनेंस तो कई बार कह चुके हैं कि ये इंशाल्लाह आखिरी प्रोग्राम होगा, और आप कह रहे हैं हुकूमत की भी यही कोशिश है कि अगला प्रोग्राम जो है उसमें दोबारा वो भी लिया जाएगा। बिल्कुल कोशिश है, लेकिन देखें ना, हर हुकूमत कहती है कि करप्शन हम जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, सब कहते हैं, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, वो तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान 2 दर्जे गिर गया। हमारे 100 में 27 नंबर आए हैं। दुनिया के सिर्फ 46 मुल्क जो हैं वो हमसे नीचे हैं, बाकी तमाम हमसे बेहतर हैं इस वक्त दुनिया में। तो दूसरी बात ये थी कि जब आप आईएमएफ की बात करते हैं, अपोजिशन बात करती है, तो मैं उनको भी याद दिलाना चाहता हूं कि हुकूमत को सियासी इख्तिलाफात अलग रखें। जब आप ये सुबह शाम कहते हैं कि वो फलां जज उसका है, फलां जज उस पार्टी का है, जब रिकॉर्डिक में आपको मैं बिल्कुल रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, इफ्तिखार चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से उन्होंने मुआहदा मनसूख कर दिया, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार ही नहीं था। उसमें ये क्लॉज थी कि इसका फैसला पाकिस्तान से बाहर आर्बिट्रेशन में होगा। तो आईएमएफ तो ये कह रहा है कि जनाब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रहा है उसके बगैर तो मुल्क चलेगा नहीं, तो उनके मुफादात का भी हमें तहफ़्फ़ुज़ करना है। जो माहदात आप पाकिस्तान में करते हैं, जब आप उसको कानून तोड़ के सुप्रीम कोर्ट की मदद से उसको जो है वो तोड़ देते हैं, तो फिर हमें सेफ गार्ड तो करना है। अब मैं आपको बताऊं कि $11 अरब का जुर्माना हुआ था, बिल्कुल रिकॉर्ड पर है पाकिस्तान के ऊपर, इफ्तिखार चौधरी के केस के बाद। फिर हुकूमत पाकिस्तान और हमारे जो बड़े मशहूर वकील थे डॉक्टर इकराम, उन्होंने केस लड़ा और ये तय हुआ कि जी $1 अरब हम पे कर दें और 10 साल के लिए रिकोडेक को वो दे दें ताकि उतना वो मुनाफा कमा ले। तो हमने उसको 50% से शेयर दे दिए। उसके बाद किस मुंह से कहने की ये नहीं करेंगे, तो इसका मतलब बिल्कुल ये जो रिकॉर्ड का आपने केस बताया रिकोडेक का, ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, बड़ा नुकसान भी उठाया हमने। लेकिन तो क्या आप गारंटीज अब समझते हैं कि आईएमएफ ने ली है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट? नहीं, देखिए उनको अभी पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। उनका कोई दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान की जो है वो टैक्सों की वसूली बढ़े, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान से गुर्बत, बेरोजगारी कम हो, महंगाई कम हो। और 26 मिलियन बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे, जो दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है, सबसे बड़ी तादाद है, और वो 25 आइन भी कहता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी उस मामले में तो नहीं बोलती, तो लेकिन आईएमएफ भी नहीं बोलता। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर ने रिकॉर्ड पर कहा था, हमने हुकूमत पाकिस्तान से कहा है कि जनाब आप अमीरों से टैक्स लें, गरीबों को मराद दें। फिर जो मुआहदा किया वो ये था कि जीएसटी बढ़ा दें, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दें, बिजली के नर्ख बढ़ा दें। तो ये तो आपके सामने है ना, ये हम कब समझेंगे कि न्यू ग्रेड गेम के तहत जो दुनिया में तब्दीली आ चुकी है, ट्रम्प साहब की पॉलिसियां बिल्कुल वाज़ेह हैं, भारत की तरफ झुकाव, वो सारी बातें जो कर रहे हैं, हमारे गिर्द घेरा तंग हो रहा है। अच्छा, हमें बजाय इसके कि इस झगड़े में, एक जुमला पूरा कर लो, इस झगड़े में पढ़ें कि क्या है क्या नहीं है। आप तो ये कोशिश करें सिंसियरली कि हमें आइंदा आईएमएफ के पास ना जाने पड़े, और हम खुद इंसारी में क्यों? इसलिए कि मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूं कि अगर चीन भी चाहे तो पाकिस्तान को नहीं बचा सकता अगर अमेरिका ना चाहे। बिल्कुल वाज़ेह है, आपकी रेमिटेंसेस अमेरिका, बरतानिया को हैं, यूरोप को हैं, आपकी जो है आईएमएफ का कर्जा वहीं से मिलता है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं ना घेरा तंग करने वाली, तो आप ये कह रहे हैं कि जो हुक्मरान हैं हमारे, वो इस बात से लाइल्म हैं कि ये घेरा तंग किया जा रहा है आपके इर्द गिर्द, मजीद कर्जे देकर आपको
इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही आपके पास, और जिस किस्म के स्टेप्स आपसे कहा जा रहा है कि आप लें, वो हमसे और आपसे ज़्यादा इल्म रखते हैं, क्योंकि लेकिन इख्तिदार में आने के लिए, इख्तिदार को बरकरार रखने के लिए, इख्तिदार को तूल देने के लिए भी अमेरिका की आशीर्वाद की ज़रूरत होती है। मैं आपको रिकॉर्ड पे बता सकता हूँ नाम लिए बगैर कि अमेरिका ने कहा था कुछ साल पहले कि ये जो सदर साहब हैं पाकिस्तान के, हम 15 दिन में फैसला करेंगे कि इनको रखना है कि नहीं रखना। ये रिकॉर्ड पर है। तो उस वक्त कहाँ चली गई थी आपकी सॉवरेनिटी? क्या अमेरिका आपने सफ़ीर ने ये कहा हम पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करते हैं क्योंकि हम उनको इमदाद देते हैं? तो आप तो एक बड़ी मशहूर अमेरिकी दानिशवर ने कहा था, अमेरिका हैज परचेज द एलीट ऑफ पाकिस्तान।